राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और वो कौन सा श्राप था जिससे पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? तो सुनिएगा। जहाँ कृष्ण है वहाँ हर चमत्कार संभव है। जहाँ कृष्ण है वहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी विजय संभव है। जहाँ कृष्ण है वहाँ भवसागर के कष्टों से पार जाकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ऐसे जन जन के मुक्तिदाता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की मृत्यु एक नहीं बल्कि दो श्रापों के कारण हुई थी। सुनने में यह बात अजीब लगती है, पर सच यही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, पर वे इस संसार को जीवन की सीख देने मानव रूप में अवतरित हुए थे। मानव देह के धर्म का निर्वाह करने के लिए श्री कृष्ण को कभी न कभी मृत्यु को स्वीकार करना ही था। उनके इस अंत के भी दो कारक बने। इनमें से एक थी कौरवों की माता गांधारी और दूसरे थे महर्षि दुर्वासा। मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर देखकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। उनके आँखों से आंसुओं की बाढ़ देखकर पांडवों का भी दिल भर आया था। पल भर के लिए गांधारी बेहोश हो गई और जब होश आया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे श्री कृष्ण से बोली कि वो पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुम चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है। ऐसा कहकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से 36 वर्ष बाद तुम भी अपने परिवार वालों का वध करोगे और अपने मंत्री पुत्रों आदि के नाश हो जाने पर एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। उस दिन तुम्हारे परिवार की स्त्रियां भी इसी प्रकार विलाप करेगी। गांधारी के श्राप देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासियों का नाश इसी प्रकार होगा, ये मैं पहले से जानता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उनका संहार नहीं कर सकता। अतः आपके श्राप के अनुसार ही यदुवंशी आपसी कलह से नष्ट होंगे। दूसरा श्राप ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को दिया था। सुनिएगा। दूसरी कथा में महर्षि दुर्वासा की भूमिका आती है। ऋषि दुर्वासा ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण की कुंडली में घात है। अपने परम प्रिय देव की रक्षा के लिए ऋषि श्रेष्ठ ने दिव्य खीर बनाई और श्री कृष्ण से कहा कि वे अपनी समस्त देह पर यह खीर मल ले।
शरीर का एक भी हिस्सा छूटने न पाए। इस खीर के प्रभाव से वे अमर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी देह में खीर लगा ली, पर पैर के तलवों को छोड़ दिया। यह देखकर महर्षि दुखी व क्रोधित हो गए और बोले, हे कृष्ण, यह क्या किया? मेरे समस्त प्रयासों को व्यर्थ कर दिया आपने। मैं जानता हूँ कि मानव देह का धर्म निभाने के लिए आपने जानबूझकर यह कार्य किया है। अब यही कार्य आपके अंत का कारण बनेगा। आपके प्राण आपके तलवों पर प्रभाव से ही मुक्त होंगे। अब तक आप लोगों ने सुना वो दोनों श्राप जो श्री कृष्ण को मिले थे। अब आगे की कहानी सुने कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। सुनिएगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वर्गधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और वे सशरीर अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भगवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गगन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पट्टरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँच गए थे।